कल जारी की गई भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट में श्री डूंगरगढ़ से भाजपा ने ताराचंद सारस्वत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद हमारे संवाददाता कैलाश राजपुरोहित ने ताराचंद सारस्वत से खास बातचीत की। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल पहली जो सूची जारी कर दी गई, जिसमें श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं ताराचंद सारस्वत, उनको अपना प्रत्याशी बनाया गया। हम ताराचंद जी के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है इसमें जनता के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी बनाया है, तो हम कांग्रेस की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार और जो खुली लूट मचा रखी है और आम जन उससे परेशान है। किसानों को झूठे वादा करके झूठे बिजली का रेट नहीं बढ़ाएंगे, युवाओं को हम महंगाई बता देंगे, ये सब घोषणा करके सरकार, झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आई और किसानों का एक भी काम नहीं किया। कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, किसी का कर्जा माफ नहीं, उल्टा दूना हो गया, कर्जा तो मिटा नहीं और जमीनें नीलाम हो गई और आम जन दुखी है। पानी की प्रॉब्लम है, पीने का पानी नहीं है और सिंचाई के लिए घंटा 2 घंटा बिजली आती है, बिजली फ्री करके रख रखी है, अभी फ्री बिजली देंगे किंतु फ्री के नाम से बिजली गायब होगी। तो इन सबसे आम जनता बहुत प्रताड़ित है और बहुत परेशान है। जनता चाहती है जल्दी चुनाव हो ताकि इस सरकार से पीछा छूटे और भारतीय जनता पार्टी का काम हमेशा से ही अच्छा रहता है। पानी बिजली की कभी कोई समस्या नहीं है राज के अंदर में। हमने पहले राज लिया, बीजेपी का राज था, उसके अंदर में कभी भी बिजली की कोई समस्या नहीं है, किसानों को पूरी बिजली मिली। तो उसी के आधार पर हम आम जन को साथ लेकर के चलेंगे और आम जन हमारे साथ है और वो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को भगाने के लिए तत्पर है। या वर्तमान के अंदर जो भाजपा के विधायक कांग्रेस से भी मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला पिछली बार की तरह होना तय है, तो किस तरह से आप इस चुनौती को ले रहे हैं? पिछली बार में इस बार में बहुत फर्क है। पिछली बार तो क्या है कि पहले से ही 6 महीने पहले से लगे थे और काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, बुनाया इन्होंने। बिजली का जो काम था तो बिजली का काम तो दीनदयाल ज्योति योजना पूरे राजस्थान में लागू हुई और आंदोलन सिर्फ डूंगरगढ़ के लोगों ने किया। तो एक प्रायोजित काम था सारा और किसानों का कर्जा पूरे राजस्थान में माफ हुआ और आंदोलन सिर्फ डूंगरगढ़ में हुआ। ऐसे सारे काम प्रायोजित थे, तो प्रायोजित के कारण से जनता भ्रमित हो गई। अब तो जनता पछता रही है, जनता खूनखान शुरू हो रही है कि हमने क्या कर दिया, हमारे से गलती होगी। तो जनता अपनी गलती को सुधारेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। श्री डूंगरगढ़ के अंदर जो मुकाबला है कांग्रेस, भाजपा और कॉमरेड का होना तय है, केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर पूरा भरोसा जताया है, उस हिसाब से आप इस चुनौती को किस रूप में लेंगे? देखिए, हम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, कार्यकर्ता चुनौती, एक एक कार्यकर्ता की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेस जैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता है। पिछली बार थोड़े भ्रमित हो गए तो एक अलग बात थी, किंतु अब कार्यकर्ता सारे एकजुट है और कार्यकर्ताओं ने यह तय कर लिया है कि हमें कांग्रेस की सरकार जितानी। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, प्रत्याशी तो 10 लोग टिकट मांगते हैं, उसमें एक को टिकट मिलती है, वो एक अलग बात थी। किंतु अब भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में ये है भी हम अब चुनाव डिक्लेयर हो गए, कब 23 तारीख आए, कब कांग्रेस से पीछा छूटे। इसी काम में सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लग रहे हैं और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही मेरे को पार्टी ने चुना। तो कार्यकर्ताओं के हिसाब से पार्टी ने उनको टिकट दिया है, इसी को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आम जन से अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए ये आग्रह करेंगे। साथ ही अशोक के साथ कैलाश राजपुरोहित, इंडिया न्यूज, श्री डूंगरगढ़।